चलिए दोस्तों, अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाते हैं। मान लीजिए आपको कुछ बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर ज्ञात करना है, जिसको हम कहें वर्ग ज्ञात करना है। इसके लिए जरूरी है कि आपको कम से कम 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के वर्ग मुंह जुबानी याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए। 1 से 25 तक का यदि आपको याद है तो उसके आगे का याद करना या निकालना, याद करना बड़ा आसान है। कैसे करना है? कुछ नंबर्स पर आप फोकस कीजिए, जैसे कि 50 हुआ, इसके नीचे 100 लेते हैं, इसके नीचे 150, 200, 250, ऐसे ही आप नंबर लेते जाइए 50-50 के डिफरेंस पर। और करना क्या है, इन नंबर्स का आप, जैसे 50 है, इसका आप आधा कीजिए, 100 का 1 गुना कीजिए, इसका 3/2 गुना कीजिए, इसका 2 गुना कीजिए, इसका 2.5 गुना कीजिए, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। आधा हुआ, 1 हुआ, 1.5 हुआ, 2 हुआ, 2.5 हुआ, 3 हुआ, 3.5, 4, ऐसे बढ़ते जाइए। तो 50 का आधा कितना हुआ आपका? 25 हुआ। इसको हम दिमाग में रखेंगे। 100 का 1 गुना कितना हुआ? 100 ही हुआ। 150 का 1.5 गुना कितना हुआ आपका? 225 हुआ। 200 का 2 गुना क्या हुआ आपका? 400 हुआ। और ऐसे आगे आगे भी ऐसी चलेगी कहानी। ये नंबर से याद रखना है। जब भी 50 की बात होगी आपको 25 याद रखना है। जब भी 150 की बात होगी आपको 225 याद रखना है। 200 की जगह 400 याद रखना है। याद क्यों रखना है? मान लीजिए आपको 50 के आसपास का किसी संख्या का आपको वर्ग ज्ञात करना है। मान लीजिए मैं दो संख्या ले लेता हूं, एक 42 और एक है 68। इन दो संख्याओं के आपको वर्ग ज्ञात करने हैं। इनके लिए हम देखेंगे कि 50 से ये कितना कम या कितना ज्यादा है। ये नंबर आपका 8 कम है और ये नंबर आपका 18 ज्यादा है। क्योंकि ये नंबर 42 जो है 8 कम है 50 से, इसलिए हम 25 में से या कहें कि 50 के आधे में से 8 को घटाएंगे, और 25 में से 8 घटेगा तो क्या आएगा आपका? 17 आएगा। और क्या करना है, जो भी नंबर हमने घटाया उसका वर्ग करके इसके पीछे लिख देना है। तो 42 का वर्ग आपका 1764 निकल कर तैयार हो गया। दूसरा देखते हैं, चूंकि ये नंबर इससे 18 ज्यादा है तो क्या करना है, चूंकि ज्यादा है इसलिए हम जोड़ेंगे। और किसमें जोड़ना है? 25 में जोड़ना है, जिसे हम 50 का आधा कहेंगे। 50 के आधे में 18 जोड़ दीजिए आप, आंसर क्या आया? 43 है। और चूंकि 18 ज्यादा था इसलिए 18 का हम वर्ग करेंगे। 18 का वर्ग होता है 324, जिसमें हम 24 पीछे लिखेंगे और 3 जो है इस नंबर में जोड़ देंगे। यहां हमें सिर्फ 2 अंकों तक ही संख्या लेनी है। इसके आगे जो भी बच रहा है उसको हासिल के रूप में आगे के नंबर में जोड़ देंगे। क्या आ गया आपका? 4624। मान लीजिए अब आपको 100 के आसपास का किसी नंबर का वर्ग ज्ञात करना है। जैसे मैं नंबर लेता हूं एक 87 और एक हुआ 112। इनका आप वर्ग निकाल कर देखते हैं कैसे निकलेगा। तो क्या देखना हमें कि 100 से ये नंबर कितना कम या 100 से ये नंबर कितना ज्यादा है, ये देखना है। 87 जो है 100 से 13 कम है और 112 जो है 100 से 12 ज्यादा है। क्या करना था हमें? अंतर को इसमें जोड़ना था या इससे घटाना था। और यहां पर अंतर का हम दोगुना इसमें जोड़ेंगे और दोगुना इसमें घटाएंगे। इन नंबर्स को ध्यान रखना है कि जब भी हम 50 के आसपास के नंबर का वर्ग ज्ञात करेंगे, इनके अंतर का हमें 1 गुना लेना है। किसका 1 गुना है? ये अंतर का 1 गुना है। 100 के आसपास का नंबर लेना है तो अंतर का हमें 2 गुना लेना है। 150 के आसपास का नंबर ज्ञात करना है तो अंतर का हम 3 गुना लेंगे और 200 में अंतर का हम 4 गुना लेंगे। ये नंबर्स को याद रखना है। तो 13 का क्या लेना है? हमें 2 गुना लेना है। कितना हुआ? 26 हुआ। कहां घटाना है? 100 में से घटा दीजिए आप 26 को। आंसर क्या है आपका? 74 आ गया। फिर क्या करना था? जो 13 नंबर था इसका वर्ग करके आप पीछे लिख दीजिए। 13 का वर्ग 169 हुआ।
तो 69 यहां लिखिए और 1 इसमें जोड़िए, क्या आ गया आपका 7569, ये आपका आंसर हो गया। 112 को करके देखते हैं। क्या करना था हमें, जो भी ज्यादा है उसका दोगुना 100 में जोड़ना है। तो कितना हुआ 12 का दोगुना, 12 का दोगुना हुआ 124, हमने 100 में जोड़ दिया। 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। 44 आप पीछे लिखिए, 1 आप यहां जोड़िए, क्या आंसर आया 125 44। 100 के आसपास का जो भी नंबर होंगे उनको ज्ञात ऐसे करेंगे। चलिए अब 150 के आसपास का कोई नंबर लेके देखते हैं। एक नंबर मैंने लिया 147 और एक नंबर मैंने लिया 161। 147 इससे कितना ज्यादा है, कितना कम है, ये 3 कम है। और 161 जो है इससे 11 ज्यादा है। क्या करना था, चूंकि कम है इसलिए घटाना है। कितना घटाना है, 3 गुना घटाना है। 150 में क्या लेना है हमें, 3 गुना लेना है, अंतर का 3 गुना। उसको या कम करना है या ज्यादा करना है। 3 गुना इसमें घटा दीजिए, कितना हुआ 9 हुआ। किसमें से घटाना है, इसमें से घटाना है आपको, 225 में से घटाना है। क्या घटाना है, 9 घटा दीजिए आप। कितना आंसर आया आपका 216 आया। क्या करना था, अंतर का वर्ग करके पीछे लिख दीजिए। 3 का वर्ग हुआ 9 और हमें लिखना कितना है, 2 अंक लिखने हैं। 2 से ना कम, 2 से ना ज्यादा। अगर 2 अंकों वाला नंबर नहीं है तो आप 0 करके लिख दीजिए, 09 04 01। और अगर 2 से ज्यादा है तो हासिल जो है वो यहां जोड़ दीजिए। यहां सिर्फ आपको 2 अंकों तक लेना है और 2 ही अंक लेना है। 161 का करके देखते हैं, कितना ज्यादा है ये 150 से, ये पूरा का पूरा 11 ज्यादा है। क्या करना है, 3 गुना कर दीजिए, 11 तिया 33। कहां जोड़ना है, इस 225 में जोड़ना है। जैसे 50 में हमने 50 के आसपास के नंबर में 25 में जोड़ा था, 100 के आसपास के नंबर में 100 में जोड़ा था, क्योंकि ये गुना वही था। और 150 के आसपास के नंबर में हम 225 में जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो इतना जोड़ना है, 33 जोड़ना है 225 में। कितना हो जाएगा ये, 258 हो जाएगा ये। क्या करना हमें, कितना ज्यादा है, ये 11 ज्यादा है। 11 का वर्ग इसमें पीछे लग गया, 21 और 1 यहां पर कितना हुआ, कुछ इस तरीके से आपका आंसर हो। 200 के आसपास का कोई नंबर लेके देखते हैं। क्या लेना है, मान लीजिए 193 लिया हमने एक नंबर हमने 223 लिया है। 193 200 से कितना कम है, 7 कम है। और 223 200 से 23 ज्यादा है। अंतर का कितना गुना करना है, अंतर का हमें 4 गुना करना है। क्या करना है, अंतर का 4 गुना करना है। 50 में आधा गुना किया था, 100 में 1 गुना किया, 50 में 1 गुना किया था, 100 में 2 गुना किया था, 150 में 3 गुना किया था, और 200 में हम इसको 4 गुना करेंगे। किसको, अंतर को। जैसे यहां पर अंतर कितना है, 7 है, 7 का 4 गुना कितना हुआ, 28 हुआ। यहां अंतर क्या है, 23 है, 23 का 4 गुना क्या हुआ, 92 हुआ। इस 28 का क्या करना है हमें, 400 में से घटाना है। किस में से घटाना है, 400 में से घटाना है। 400 में से 28 घटाओगे आप तो 372 आएगा। इसको क्या करना है, इसको 400 में से जोड़ना है। 400 में 92 जोड़ोगे ये 492 आएगा। क्या करना था, 7 का वर्ग करके पीछे लिखना है। तो इतना हुआ 49 हुआ, ये आपका आंसर हो गया। क्या करना है, 23 का वर्ग करके यहां लिखना है। 23 का वर्ग हुआ 529, 29 आप यहां लिखिए, 5 आप इसमें जोड़िए। क्या हो गया, कुछ इस तरीके से आपका आंसर निकलकर तैयार हो गया। ऐसे ही आप किसी भी नंबर का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे अगर 250 होता तो 250 में हम 2.5 गुना करते, उसमें से कुछ जोड़ते घटाते, और अंतर का हम 5 गुना करते। 300 में भी वही कहानी थी। 300 में नंबर्स का 3 गुना लेते, उसमें से जोड़ते घटाते, और अंतर का हम 6 गुना करते। और ऐसे ही किसी भी नंबर का आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं।